बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास और है, ये भी कैश बजट का क्वेश्चन है और सी फाइनल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है सर। 2 क्वार्टर्स के आपने बजट बनाने। जैसे देखो, हम सबको एक बात पता है कि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है जी। और पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है जनवरी से। जनवरी फेब मार्च ये पहला क्वार्टर हो गया। अप्रैल मई जून ये दूसरा क्वार्टर हो गया। जुलाई सितंबर अक्टूबर, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर ये तीसरा क्वार्टर हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चौथा क्वार्टर हो गया। ये फर्स्ट 2 क्वार्टर्स मांग रहा है, यानी जनवरी से लेके मार्च तक पहला क्वार्टर, अप्रैल मई और जून ये दूसरा क्वार्टर। ये 6 महीनों का कैश बजट मांग रहा है, लेकिन 2 क्वार्टर्स की फॉर्म में। ये नहीं कह रहा है जी Q1 Q2, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर का मुझे कैश बजट बना के, ठीक है। रिक्वायरमेंट समझ आ गई। अब ऊपर जाते हैं जनाब। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 30 जून 2011। अच्छा, इसका मतलब है इसका ईयर एंड शुरू हो रहा है 1 जुलाई से, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो क्वार्टर बनेगा फर्स्ट क्वार्टर, वो होगा 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर, ठीक है जी। दिस विल बी कॉल्ड एज दी फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है जी। फिर हमारे पास सर 1 अक्टूबर से क्वार्टर बनेगा, ये हमारा सेकंड क्वार्टर होगा। 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर ये हमारा होगा सेकंड क्वार्टर। अच्छा, इसके बाद वाले क्वार्टर हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हमने सिर्फ फर्स्ट 2 क्वार्टर्स का हमने बजट बनाना, ठीक है। ये कह रहे भैया हमने ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग, अभी खत्म नहीं हुआ साल, अब्दुल हबीब लिमिटेड हैज प्लान्ड टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। इसका मतलब है हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। सर हमने 9.3 मिलियन का प्रॉफिट बजट किया हुआ है कि हम अचीव करेंगे, ठीक है। 2011 में ये हमारा टारगेट है, बजट है। ये जो ऊपर चीज़ बनी हुई है ना, ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये बजट है। और हम टारगेट बना के बैठे हुए हैं कि हमें 9.3 मिलियन का प्रॉफिट कमाना है। क्लियर? अच्छा जी, एक एक करके हम पिक करते हैं सर। पॉइंट नंबर 1 रिलेट्स टू सेल्स, नजर आ रहा है सर। पॉइंट नंबर 2 रिलेट्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऐसा। पॉइंट नंबर 3 रिलेट्स टू depreciation and fixed cost. Point number 4 relates to operating expenses, ठीक है जी। और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट है। पॉइंट नंबर 5 उसने कहा जी हमने 1,000 यूनिट का स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है जी। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। सर 6 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 हमने मार्क कर लिए। एक एक करके हम पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है। ये कह रहे जी 75% यूनिट्स, यूनिट है कितने टोटल? 24,000। तो कह रहे 75% यूनिट्स विल बी सोल्ड ऑन कैश ऑन अ 30 डे क्रेडिट। 75% यूनिट हमने क्या करने हैं? क्रेडिट पे देने, ठीक है जी। फिर और जो क्रेडिट की प्राइस है वो 10% हायर होगी कैश प्राइस। इसका मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा 25% कैश सेल्स होगी, ठीक है जी। अगर उसकी प्राइस एक्स है तो 75% जो हम बेचेंगे उसकी प्राइस 1.1x होगी, ठीक है जी। 10% ज़्यादा होगी। अच्छा जी, ये तो बात हो गई सर सेल्स की। इट इज एस्टिमेटेड दैट 70% ऑफ द कस्टमर्स विल सेटल देयर अकाउंट विद इन क्रेडिट पीरियड। हाँ भाई, आपने जिनको 75% लोगों को सामान बेचा है ना, इस 75 का 70% वक्त पे पैसे दे देगा, यानी 30 डेज में, ठीक है जी। और बाकी 30% ये पैसा देगा 60 डेज में, और वो कह रहे हैं 2% बेड डेट्स होगा। तो इसका मतलब है 28% लोग पैसे देंगे कितने दिनों में? 60 डेज में। और 2% लोग ऐसे होंगे जो पैसे देंगे ही नहीं, ठीक है जी। 25% कैश सेल्स, 75% जो सेल्स है उसका 70% हिस्सा 30 डेज में पैसे देगा, उसका 28% हिस्सा 60 डेज में पैसे देगा, और 2% लोग पैसे देंगे ही नहीं, ठीक है जी। सर हमारे पास जितनी भी रिसीट्स आ रही है दैट आर सब्जेक्ट टू 6% विद होल्डिंग। अब देखो, पहले पैरा में आपको सेल्स की भरपूर डिटेल दे दी और आपको इतना तक बता दिया कि आप आराम से, सुकून से, तसल्ली से कैश का जो सेल्स से रिलेटेड कैश फ्लो है वो भी बना सकते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये आपको पता है कि कैश सेल्स पे कितना यूनिट है, क्रेडिट सेल्स पे कितना यूनिट है? 75% ऑफ यूनिट्स वो कह रहा है कि क्रेडिट सेल्स में, तो 25% जो है वो कैश सेल्स पे होंगे। तो यूनिट्स हैं कितने टोटल? 24,000। इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास 24,000 का 25% वुड भी 6,000। 6,000 यूनिट मेरे पास कैश सेल्स में जाएंगे और 18,000 यूनिट्स मेरे पास क्रेडिट सेल्स में जाएंगे, ऐसा। ये जो कैश सेल में जा रहे हैं
अगर इनकी प्राइस x है तो ये जो 18,000 है इनकी प्राइस 10% ज़्यादा है, ठीक है जी। और ये दोनों मिला के कंपनी की टोटल सेल्स बन रहे हैं 51,600। तो मुझे बता सकते हो सर सेलिंग प्राइस क्या है कैश वाले यूनिट्स की और क्रेडिट वाले यूनिट्स की? सर इसको ऐसे कर लें हम, 6,000 x प्लस 18,000 इंटू 1.1x इक्वल्स टू 51,600, ऐसा। और सर अगर इसको मैं मजीद सॉल्व करूं तो मेरे पास मैं फ़ोन यूज़ कर लेता हूं सर क्या उसके कैलकुलेशन के लिए। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 1.1, सर ये हो गया मेरे पास 6,000 x प्लस 19,800 x इक्वल्स टू 51,600। अब अगर आप इसमें से x कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आ जाएगा सर 2 रुपए पर यूनिट। इसका मतलब है सर मेरी सेलिंग प्राइस है 2 रुपए पर यूनिट, ठीक है जी। और अगर इस 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मैं चीज़ों को लेके चलूँ तो सर मेरे पास जो कैश सेल्स हैं टोटल कैश सेल्स फॉर द ईयर, ठीक है जी, ये होंगे जनाब 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय 6,000 यूनिट्स, ये हो जाएगा जी 12,000 रुपए पर ईयर, ठीक है जी। अगर ये कैश सेल्स यूनिफॉर्म है तो पर मंथ मेरे पास कैश सेल्स आती है 1,000 रुपए, 12 से डिवाइड कर दूंगा, ऐसा। चलो जी, अब इसके बाद सर मेरे पास जो क्रेडिट सेल्स है उसका क्या करें सर? उसकी प्राइस क्या होगी सर? उसकी प्राइस 2 रुपए 20 पैसे होगी, 10% हायर, ठीक है जी, 10% हायर, ऐसा 10% ज्यादा। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, मेरे पास पहले क्वार्टर के 3 मंथ्स, अगले क्वार्टर के 3 मंथ्स, ठीक है जी, ऐसा ही। अच्छा जी सर, अगर हम इस 6 महीनों में क्रेडिट सेल्स डालना शुरू करें तो क्रेडिट सेल्स आपको पहले महीने मिलेगी नहीं, क्यों? उससे कहा जी हमारे पास जितने भी क्रेडिट सेल्स है उसका 75% हिस्सा ऐसा है, जो टोटल सेल्स का 75% हिस्सा ऐसा है जो क्रेडिट पे, और क्रेडिट का 70% हिस्सा ऐसा है जो 1 महीने में दे देगा। इसका मतलब ये है कि सर मेरे पास 70% कस्टमर्स कुछ अलग नस्ल के और 28% कस्टमर्स बड़े बदमाश लोग हैं, वो पैसे और देर से देते हैं। तो मुझे एक बात बताओगे सर, मेरे पास जो टोटल हिसाब किताब बन रहा है सर, अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे भाई, मेरे पास 18,000 यूनिट्स हैं जो हर महीने में तो साल में बेचूंगा क्रेडिट सेल्स के लिए। तो मैं डिवाइड कर दूं किससे? 12 से, तो सर मेरे पास कितने यूनिट्स आ जाएंगे? 1,500, ठीक है जी। इस 1,500 का दो हिस्सा सर, इस 1,500 का 70 आपको 30 डेज में दे देगा, ये यूनिट्स हैं। और सर मेरे पास जो 30% हिस्सा है यानी 28% हिस्सा, वो आपको पैसा पे करेगा 60 डेज में, ठीक है जी। अच्छा मैं काम करता हूँ सर, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। सर मेरे पास 30 डेज में जो पैसे मुझे मिलेंगे 1,500 का 70%, सर ये बनेगा कितना? सर ये यूनिट्स हैं 1050 यूनिट्स, ठीक है जी। और सर ये मेरे पास यूनिट्स हैं 450, लेकिन सर 450 पूरे नहीं होंगे, मेरे पास 1,500 का 28% होगा, सर ये होगा मेरे पास 420 यूनिट्स, ठीक है जी। अब बता सर, इसके एक यूनिट की प्राइस है 2 रुपये 20 पैसे, इसके एक यूनिट की प्राइस है 2 रुपये 20 पैसे, ठीक है जी। तो 420 इंटू 2 रुपये 20 पैसे, ये हो गया 924 रुपये, ठीक है जी। और सर मेरे पास ऊपर 1,050 मल्टीप्लाई बाय 2.2, ये हो गया सर मेरे पास 2,310 रुपये। सर हर महीने मेरे पास 2,310 रुपये एक आएंगे और 924 रुपये एक आएंगे, लेकिन सर जो मैंने पहले महीने में सेल्स की होंगी उसका कोई पाई पैसा पहले महीने में नहीं मिलेगा, ठीक है जी। एक और काम यहाँ कर दूँ, यहाँ मैं कैश सेल्स लिख लेता हूँ सर। मुझे बताएं यूनिफॉर्म सेल्स पहले महीने कैश सेल्स होंगे 1,000 रुपये, क्रेडिट सेल्स में से एक पैसा नहीं आएगा।
क्रेडिट सेल्स में 70% लोग यानी 2310 अगले महीने दे देंगे, ठीक है जी, और 28% कब देंगे सर? वो उससे एक महीने बाद देंगे, दैट इज कितना जी, कितना जी, 924। ऐसा? फिर बताओ अगले महीने की सेल्स क्या होगी? कैश सेल्स 1000 सर, 2310 और 924। ऐसा? इसी तरह सर फिर अगले महीने 1000 सर, फिर 2310 उसके अगले महीने और 924 उसके अगले महीने, फिर 1000, फिर 2310 उसके अगले महीने और 924 उसके अगले महीने, सर फिर 1000, ठीक है सॉरी 924, फिर 2310, फिर 1000। इसका मतलब है सर हर महीने 1000 1000 1000 मिलता रहेगा, सिवाय पहले महीने के क्रेडिट सेल हर महीने मिलती रहेंगी, सिवाय पहले 2 महीनों के ये 28% हर महीने मिलता रहेगा। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास ये क्वार्टर है पहला, बताया पहले क्वार्टर में 1000 रुपये इधर आए, ठीक है जी, फिर उसके बाद सर मेरे पास 3310 आया। ऐसा? फिर मेरे पास आया सर कोई 4234। ऐसा? फिर मेरे पास सर 3980 लगातार। ऐसा? ऐसा जी सर, ये 42 924 4, अच्छा सॉरी सर 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 यार है मेरे पास 4234 लगातार। अब ये जो पैसे मिलेंगे ना सर, इस पे कटेगा विद होल्डिंग टैक्स, कितना जी, 6% का। निकालो जरा सर, 60, फिर सर 199, सर फिर 254। अब ये लगातार 254 रुपये आपको टैक्स के नाम पे काटने पड़ेंगे सर। अब बताएं सर मेरे पास कितने रुपए रिसीव होते हैं पहले महीने में? 940, फिर सर 3111, फिर सर 3980, और ये 3980 की लगातार 3 अमाउंट्स। अब बताएं सर मेरे पास Q1 में टोटल कैश कितना रिसीव होगा? ये टोटल कितना है यार? है मेरे पास 8031 रुपए कैश और क्रेडिट मिला के सर, ये 3 मेरे पास जमा होके बन रहे हैं 11940। ऐसा? ये मेरे पास भी कैश क्रेडिट मिला के, ठीक है जी। तो सर मेरे पास जो सेल्स की अमाउंट्स आई हैं 2, वो इतनी और इतनी आई है कैश फ्लोज की, ठीक है। दोबारा उसी तरह सर मेरे पास जनवरी या से जुलाई की सेल्स में कैश सेल्स तो जुलाई में मिल जाएगा, छोटी समझी, कैश सेल जुलाई में मिल जाएगा, जुलाई की सेल्स का कैश सेल्स, ठीक है जी। क्रेडिट सेल्स यहां भी मिलेगा, क्रेडिट सेल्स यहां भी मिलेगा, लेकिन कुछ मई में मिलेगा, जो सॉरी कुछ अगस्त में मिलेगा, कुछ सितंबर में मिलेगा। इसका मतलब है एक महीने की सेल्स के 3 हिस्से बनेंगे। कैश सेल्स हर महीने 1000, क्रेडिट सेल्स में हर महीने 2310 रुपए एक मिलेंगे आपको, और 924 रुपए 2 महीने शुरू के छोड़ के हर महीने लगातार मिलते रहेंगे। हम अज्यूम करें कि हमारा कैश फ्लो और हमारी सेल्स यूनिफॉर्म है, ठीक है जी सर। इसको अच्छे तरीके से देखें ताकि हम अपने सेल्स के बाद सेकंड स्टेप यानी वेरिएबल और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पे जाए। पक्का जी? अच्छा, एक स्टेप और आगे जाते हैं जनाब हम, हमारे पास सेल्स से रिलेटेड पॉइंट कंप्लीट। अब हम आते हैं कॉस्ट पे। वो कह रहे हैं 80% ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आर वेरिएबल एंड 20% आर फिक्स्ड। ऐसा? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है कितना? 37,500। जाते हैं सर 37,500 में वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं सर। नाम दे रहा हूं सर मैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताया सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना? 37,500। इसका 80% बनता है कितना जी? 30,000। सर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 12 से, तो मेरे पास 2500 रुपए हर महीने आ गए सर, हर महीने आ गए सर। मेरे पास 2500 रुपए हर महीने आ गए। कितने गए भाई सर? मंथ 1 2 और 3, मंथ 4 5 और 6, ये मेरे पास सर 2 रेलेवेंट क्वार्टर्स, ठीक है जी। बताएं सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2500 रुपए पहले महीने के पैसे दूसरे महीने में पे होंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं 1 महीने बाद पैसे पे होते हैं, दूसरे महीने के तीसरे महीने, तीसरे महीने के चौथे महीने, चौथे महीने के 5वें महीने, और 5वें महीने के छठे महीने, और छठे महीने के 100। हमें तो बजट दो उसका बनाना है। तो सर मेरे पास पहले क्वार्टर में 5,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, 5,000 रुपये का कैश पे हो रहा है, और सेकंड क्वार्टर में मेरे पास
7,000 रुपए का कैश पे हो रहा है। सर मेरे पास 2 कैश फ्लोज और आ गए। सर मेरे पास सेल्स से रिलेटेड कैश फ्लो आ गया था लास्ट एग्जांपल में या लास्ट कैलकुलेशन में। अब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड भी कैश फ्लो आ चुका है। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। सर इसको भी कॉपी करें। चलिए जी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम सर। वेरिएबल कॉस्ट के बाद हम जाते हैं फिक्स कॉस्ट की तरफ। सर फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, पहले तो सर एग्जामिनर ने आपको अमाउंट दी हुई है इसकी, वो क्या है जी? सर मेरे पास 37,500 रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। इसका 20% फिक्स कॉस्ट है। इसका 20% होता है सर 7,500। इसको मैं नाम दे रहा हूँ फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है। अब बताएं सर, मेरे पास इस फिक्स्ड ओवरहेड में 2 हिस्से हैं, कैश बेस्ड भी है, डेप्रिसिएशन भी है। सर आपको कैसे पता चला कि डेप्रिसिएशन है? सर सवाल में दिया। वो कह रहा भैया द प्रोडक्शन विल रिक्वायर अ मशीनरी जो कि 1 जुलाई को 60,000 रुपए की ली जाएगी, 60 मिलियन रुपए की ली जाएगी। द लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी 15 साल, 15 साल लाइफ है, ठीक है जी। और रेजिडुअल वैल्यू है 7.5 मिलियन, 7.5 मिलियन। तो अगर मैं एक काम करूं सर, मेरे पास फिगर्स में थाउजेंड्स में रखूं सारी, तो 60,000 रुपए की मशीनरी आएगी, ये मशीनरी की कॉस्ट है। सर उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगी, कितने की? 7,500 की। और इसकी लाइफ कितनी है सर? 15 साल। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, तो आपका होगा जी एनुअल डेप्रिसिएशन 3500 रुपए का है। कितने का जी? 3500 रुपीज का। तो सर मुझे बताएं, मेरे पास एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 7,500, इसमें से मैं माइनस कर दूं, इसमें से मैं माइनस कर दूं डेप्रिसिएशन कितने का जी? 3500। इसका मतलब है सर मेरे पास कैश बेस्ड फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं? 4,000। कितने जी? कैश बेस्ड एफओएच कितना जी? 4,000 रुपए का। डन। अब ऊपर जाओ, बताओ इस 4,000 रुपए को पे कैसे करना है आपने? सर शायर ये कहता है, एग्जामिनर ये कहता है कि कहां गया, द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है जी। सर मैं पॉइंट नंबर 5 पढ़, 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट वुड बी पेड इमीडिएटली व्हेन इनकर्ड while remaining 50% would be paid 15 days in arrears। मुझे एक बात बताओ, 15 दिनों में आपने पैसे दे दिए, यानी हर महीने के पैसे हम अज्यूम करते हैं एंड पे देते हैं, लेकिन सर आधे पैसे एंड पे देते हैं और उसके बाद आधे अगले महीने दे देते हैं। तो इसका मतलब है हर महीने का आधा उस महीने पे होता है, आधा उसके अगले महीने पे होता है, आधा उस महीने पे होता है, आधा उसके अगले महीने पे होता है। ऐसा हर महीने का एक्सपेंस। पहले काम करते हैं सर, मेरे पास पूरे पूरे महीने का एक्सपेंस निकालना है सर। एक महीने का एक्सपेंस है कितना? मंथली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिक्स्ड ओवरहेड्स 4,000 डिवाइडेड बाय 3। देखिए सर 4,000 डिवाइडेड बाय 3 नहीं, 12 हो, 12, 3 कहां से आ गया? 12 जी। 4,000 डिवाइडेड बाय 12, 12 नहीं, कैमरा क्यों खुल गया भाई? 4,000 डिवाइडेड बाय 12, यह आता सर 333। हर महीने आपको 333 रुपए का फटका लगेगा। सर आपके पास महीने हैं कितने? 1 2 3 4 5 6, हर महीने 333 का हिसाब किताब है। मुझे बताओ पहले महीने का 333 कैसे पे होगा? 50% अभी, 50% नेक्स्ट मंथ, यानी 167 और 166, ऐसा। फिर 167 और 166, फिर 167 और 166, आधा उसी टाइम, आधा उसी टाइम, आधा अगले महीने, आधा उसी टाइम, आधा अगले महीने, आधा उसी टाइम, आधा अगले महीने, आधा उसी टाइम, आधा अगले महीने। इसका मतलब है सर मैं जो पैसे पे करूंगा इन दो दो क्वार्टर्स के अंदर, सर ये पैसे पे होंगे मेरे पास से कितने? सर मेरे पास ये आ रहा है 833 तीनों मिला के, ठीक है जी। वैसे तीनों का टोटल करना भी बेहतर है। 167 333 333 333 333 और 333। सर ये तीनों मिला के मेरे पास बनते हैं सर कैश बजट में ये थ्रो होंगे कितने पे? 8,333, ऐसा 8,333 और ये तीनों मिला के बनते हैं 1,000, ऐसा।
ये बात भेजे में बैठती है सर, तो हमने जो पैसे पे करने हैं फिक्स ओवरहेड्स के लिए वो इस हिसाब से पे करने, पक्का है जी। बड़े एक स्टेप और आगे हम, चले जी सर एक स्टेप और आगे जाते हैं। हमने फिक्स ओवरहेड का हिसाब किताब भी देख लिया, ये हमारे पास एक पोर्शन आ गया जो पहले 3 महीने में होगा, ये अगले 3 महीने में होगा, ठीक है जी। सर हमने ऑलमोस्ट अब जो है वो सेल्स देख लिया है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट देख लिया है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट देख लिया है। अब हम जा रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर। सर देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या कह रहा है एग्जाम में, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट में वो कह रहा है बेड रेट शामिल है जी 105 रुपए पर यूनिट, ठीक है जी, एक्सक्लूडिंग बेड रेट, सॉरी 105 रुपए पर यूनिट, इसके अलावा बेड रेट्स भी है, और बाकी जो है वो फिक्स कॉस्ट 105 रुपए पर यूनिट, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कैश सेल दो, क्रेडिट सेल दो, वेरिएबल जो सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड, वो कह रहा है भैया अगर आपने पूरे साल में 24,000 यूनिट बेचने हैं ना, डिवाइडेड बाय 12 इस 2,000 यूनिट बेचने ना आपने पूरे साल में, 2,000 यूनिट, हर यूनिट पे 105 रुपए का वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड मौजूद है। अब मल्टीप्लाई करें सर 2,000 को 105 से, थाउजेंड्स में रखना फिगर, तो ये हो जाएगा सर मेरे पास 210, ठीक है जी, 2,10,000 रुपए एवरी मंथ आई पे, एवरी मंथ। फिर अब बताएं सर मेरे पास टोटल सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स हैं कितने, टोटल टोटल बताऊं सर, टोटल है मेरे पास 4,800, 4,800 में मेरे बच्चों वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड आपने निकाल के दे दिया मुझे 2 रुपए पर यूनिट, सॉरी 105 रुपए पर यूनिट इंटू 2,000 पर मंथ, ये पर मंथ है क्या सर, 4,800 है क्या सर, ये मेरे पास पूरे साल का है, ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मैं क्या करूं सर, मेरे पास 210 रुपए पर मंथ वेरिएबल आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ रहा है सर, 210 इंटू 12 वुड बी 2520। सर फिर वो कह रहा है बेड रेट्स भी इसी में डाल दो, बेड रेट्स हैं कितने सर, बड़ा आसान है निकालना बेड रेट्स को, कैसे निकालें सर, सर बेड रेट्स को निकालना इस तरह आसान है कि मेरे पास टोटल टोटल जो है वो 39,600 रुपीज का बेड सेल्स है, टोटल क्रेडिट सेल्स, इसका 2% बैड हो जाएगा, 2% कितना है सर, 792 सर, ये निकले तो मेरे पास सर टोटल सेलिंग एडमिन ओवरहेड में वेरिएबल निकल गया, बेड रेट्स निकल गया, बाकी कितना रह गया 1488, ये मेरे पास क्या है सर, फिक्स सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स। आप बताओ सर अगेन, इसके लिए भी आपने मंथली हिसाब बनाना है, पहले इसको डिवाइड करें 12 से, और देखें आपके पास मंथली क्या हिसाब किताब आ रहा है, ये आ रहा है सर 134, 134 में से आधा उसी महीने, आधा अगले महीने, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5 और मंथ 6। बताएं सर मेरे पास फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड एडमिन ओवरहेड जो भी है सर 134 रुपये पर मंथ है, ठीक है जी, तो 50% इमीडिएटली, 50% अगले महीने, दैट इज 134 रुपये में से आपने 62 इस महीने दे दिए, 62 अगले महीने, 62 इस महीने, 62 अगले महीने, 62 इस महीने, 62 अगले महीने, 62 इस महीने, 62 अगले महीने, एंड सो फॉर ऐसा, एंड सो फॉर ऐसा। सर अगेन 3 इससे और अगेन 4 इससे, सर 134 का तीन हिस्सों को मिलाकर अमाउंट बताएं कितना होता है, 134 का 134 से 334 है, अच्छा 134 ठीक है, 124 है ये, सॉरी यार 34 भी नहीं, 124 है। एक सौ चौबीस और 62, तो मुझे बताया फिक्स क्वार्टर पहले क्वार्टर में कितना आ जाएगा, 124 और प्लस 62, अल्लाह 124 और 62 की हो गया सर मेरे पास 310 टोटल, ठीक है जी, 310 इधर और 372 इधर, ठीक है सर। मेरे पास फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी आ गए, वेरिएबल ऑलरेडी आ चुका था, ठीक है जी भैया। और कुछ रहता है या हम डायरेक्ट बजट बनाने जाएं,
यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? सर सेलिंग एंड एडमिन में मैंने वेरिएबल निकाल लिया 210 रुपये पर मंथ। ठीक है जी, हर महीने 210 मिलेंगे, जिस महीने इनकर होगा उसी महीने मिलेगा। तो यहाँ अगर छोटी सी कैलकुलेशन कर लें, वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर सेलिंग एंड एडमिन 210 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ भी देने, 210 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ भी देने। सर ये 210 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो 630 रुपये ये हो गए और 630 रुपये ये हो गया। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों? ठीक है। और 630 और 372। ठीक है जी सर, हम बढ़ते हैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ। हम फॉर्मल बजट बनाने जा रहे हैं, इसका होल्ड कीजिए बस। चलिए जी सर, हम दोनों क्वार्टर्स का बजट बनाना शुरू करते हैं। बजट फॉर क्वार्टर 1 एंड कैश बजट फॉर क्वार्टर 2। सर मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है सर। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगाया, ना मेरे पास कंपनी में पैसा था। जो सेल परचेज है उसी तो पैसे निकलेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सेल्स का कैश फ्लो क्या आ रहा है क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 में? सवाल की जो रिक्वायरमेंट है 8,031 और 11,940। पहला आ गया सर हिसाब किताब, 8,031 और 11,940। फिर सर मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो मैंने वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए कैश फ्लो निकाला सर, ये रहा सर, जो फिक्स्ड ओवरहेड है। सर मेरे पास सालाना 5,000 और 7,500। क्वार्टर 1 में 5,000 और 7,500। फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस के बाद सर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड सर 833 और 1,000। सर मेरे पास वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, खुद हमने कैलकुलेट किया सर, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऊपर ये रहा सर 210 रुपए पर मंथ। सीधा सीधा 3 महीने का एक तरफ, 3 महीने का एक तरफ, दैट इज 630। 3 महीने 210 इंटू 3 और 630। सर वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर फिक्स सर 630 36 तो लास्ट टाइम हो गया, तो 310 और 372। सर फिक्स कॉस्ट भी आ गई 310 और 372। अब एक चीज रह गई, वो क्या है सर? आपने एक खर्चा करना है, ठीक है जी, जिसको मैं कहता हूं सर आपने जो है वो खर्चा ये करना है कि एक स्टॉक प्रोड्यूस करना है 1,000 यूनिट का, और उस स्टॉक की वैल्यू आपने सर पहले साल पहले क्वार्टर में प्रोड्यूस करना है, थ्रू आउट उसको मेंटेन करना है। बताएं मेरे पास 1,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी? याद रखिएगा आपके पास 24,000 यूनिट्स की कॉस्ट थी, 30,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट थी। अगर आप इसमें देखो डिवाइड करो सर, मेरे पास 1,250 रुपए 1,000 यूनिट की कॉस्ट आती है सर। ठीक है जी, आप इसको निकालेंगे तो 1.25 आएगा। चेक करो 1.25 आता है। 30,000 डिवाइडेड बाय 24,000 सर 1.25। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1,000, 1,250 रुपए का स्टॉक मैं खरीदूंगा सर। स्टॉक फॉर क्लोजिंग स्टॉक कितने का जी? 1,250। सेकेंड क्वार्टर में नहीं चाहिए मुझे, पक्का? अब बताएं सर, मेरे पास पहले क्वार्टर में सारा कुछ आ गया 8,031 का। सर एक और एसेट परचेज भी किया आपने पहले क्वार्टर में, कितने का? ऐसा बताएं सर मेरे पास ये कितना आ रहा है टोटल? 559,992। ठीक है जी, और इधर क्या आ रहा है सर मेरे पास? 2,438, सॉरी 3,2,3,4,8, 2,438 सॉरी। ठीक है जी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक अच्छा लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है जी, इसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन थी। अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।